मैं शरेआम कहना भी 302 का परचा पहला कैप्टन अमरिंदर ते होना चाहिए। जिहड़ी जहर बंडी है माझे च, कैप्टन साहब ने आप कहा भी ये मौतां ने, ये प्लैंड मर्डर्स ने। 350 FIR पी जे किसान संगठन जिन्होंने असीं सपोर्ट करते हैं, जे उन्होंने विच लै लीए 1000 तो उपर बनते। मतलब साडे ते परचे ते विरोधियों के चर्चे ये नहीं चलूगा। सी कैप्टन लभो मुहिम शुरू की, लभ गया ना। फिर तीजे दिन हैलीकाप्टर नूं पुछ लो ना, जे तुसीं जिहड़ा पंजाब दे लोकां दे खून पसीने की कमाई नाल हैलीकाप्टर खरीदा गया है, जे उहनूं पुछ लो ना, वो भी सच बोल पऊगा भी बड़ी देर बाद पंजाब की हवा च गया, नहीं तो हिमाचल की हवा च ते। मेरा सीधा इल्जाम है रेते का पैसा, ट्रांसपोर्ट माफी का पैसा, शराब माफी का पैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के घरे जाता है, क्योंकि वो घर प्राइवेट है। वाई ही इज नॉट स्टेइंग इन हिज गवर्नमेंट हाउस। भगवंत मान बठिंडा विखे पहुंचे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਢੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। भगवंत मान ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार अकाली दल नूं विरोधी धिर वजों पेश कर रही है, क्योंकि जे अकाली दल कोई प्रदर्शन करता है तो उस ते कोई कार्रवाई नहीं हुंदी, पर जे यही मुख विरोधी आम आदमी पार्टी वालों कोई प्रदर्शन किया जाए तो उन्हां ते परचे दर्ज किए जाते हैं। हुण तक 350 मामले आम आदमी पार्टी ते दर्ज हो चुके हैं। अकाली दल नूं असल दे विच जे कोई हैडलाइन लिखनी है लिख ली, कैप्टन अमरिंदर अकाली दल नूं मुख विरोधी धिर बनाउणा चाहुंदा है। हालांकि वो बने नहीं, पर क्योंकि चाचा भतीजा ने ते प्रताप बाजवा की रोंदा है ते शमशेर सिंह दूलो की रोंदा है, वो भी यही रोंदे ने कि तुसीं रले होए हो जी, तुसीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो कहते ना 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 भगवंत मान ना जी, मेरे नाम से तो पता नहीं इन्होंने की हो जाता है। सुखबीर बोले कुछ भी, कैप्टन साहब जवाब देंगे। सुखबीर कौन है? कोई सुखबीर बादल MP है जी, मैं भी MP हूं। वो फिरोजपुर तो, मैं संगरूर तो। हरसिमरत कौन है? वो भी MP है जी, बठिंडे तो मैं संगरूर तो। वो दोने बोलने का जवाब देंदे है, मेरे बोलने का जवाब क्यों नहीं देंदे? मैं शरेआम कहना भी 302 का परचा पहला कैप्टन अमरिंदर ते होना चाहिए। जिहड़ी जहर बंडी है माझे च, कैप्टन साहब ने आप कहा भी ये मौतां ने, ये प्लैंड मर्डर्स ने। की ते करता परचा जनाब? सिक्की ते करता परचा। सिक्की इन्हां दा MLA खडूर साहब डैनी ते करचा पर डैनी इन्हें जंडियाला गुरु तो MP MLA। जर्मन चीज का नाम लेंदे लोग, वो सिक्की का PA कर ले ना। 3 करिंदियां ते 2 ठेकेदारां ते सत श्री अकाल। सो आही गल तो फिर प्रताप सिंह बाजवा रोई जांदा। हुण तुसीं मैनूं सवाल पुछो। तो कोरोना महामारी सारी दुनिया च, इंडिया तीजे नंबर से है फिलहाल, पर जिहड़े हिसाब नाल वध रहा आपां इहदे विच कोई दूजे नंबर से या पहले नंबर से आउण नाल कोई अपना कोई मान बधना नहीं, पर कोरोना की आड़ दे विच इंडिया गवर्नमेंट ते पंजाब गवर्नमेंट जो फैसले लै रही है वो गलत है।
की लोड़ पई सीगी मोदी साहब नूं खेती दा ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लैके आउण दी। एक पासा करोना की लड़ाई चल रही है, खेती का ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आ गया, गलत है। खेती नूं प्राइवेट कर दोगे तुसीं, नोटिफिकेशन भी जारी करते। ऑल पार्टी मीटिंग दे विच असीं विरोध भी किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं मंत्री साहब ने कहा भी कि तुसीं स्पैशल सैशन बुला के ये प्रस्ताव नूं रद्द करो। पर पंजाब सरकार करोना की महामारी के अंदर, तुसीं बठिंडे के पत्रकार हो, 10 साल तुसीं मुख्यमंत्री ते जिन्हां दा मेरे नाल वाह पैंदा रहिंदा अक्सर पार्लीमेंट च, हरसिमरत कौर जी उन्होंने कवर किया। थानू नहीं लगता कि इस वक्त पंजाब सरकार जिहड़ी है वो अकाली दल मुख्य विरोधी धिर के तौर पर पेश कर रही है? उन्होंने अलाओ सारा कुछ कि तुसी जो मर्जी करो जी, तुसी विरोध करो जी, तो असी थोनू कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी विरोध करती है जिहड़ी कि मुख्य विरोधी धिर है, तो आ परचे होंगे नहीं। 350 FIR पई जे किसान संगठन जिन्होंने असीं सपोर्ट करते हैं, जे उन्होंने विच ले लीए 1000 तो उपर बनते। मतलब साडे ते परचे ते विरोधियों के चर्चे ये नहीं चलूगे। बच्चे बच्चे नूं पता है, रल के लड़े सी 2017 च, बच्चे बच्चे नूं हुण भी पता है कि करते ने। जे मैं आ गया मैं तेनू कुछ नहीं कहूँगा, जे तू आ गया तू मैनू कुछ ना कहीं। आ फार्मूला ही सरकार चलाऊंगा, लोगों सामने असीं रखना चाहुंदे हां तुहाडे जरिए। अकाली दल 1000 का इकट्ठ भी कर ले, 500 का इकट्ठ भी कर ले, अकाली दल ना कोई प्रॉब्लम। असी साडे ठिंडा यूनिट बैठा सारा, असी लंबी दे विच विरोध करन जाइए जां किसान संगठन विरोध करन जाण तां परचे। शायद इन्हां नूं पता नहीं हैगा कि लोग हुण जाग पी। आ परचे जिहड़े ने ना, ये इन्हां दे जिवें ओह कहंदे आ इंग्लिश दे विच, ये आखिरी पिन साबित होणगे। सो सख्त विरोध करते हैं। एक पासे कहते 5 बंदियां तो वध इकट्ठे नहीं हो सकते, तो जी आ रूल है जी, आ करोना का रूल है, आ रूल है। दूजे पासे कहते ना 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 विरोधी पार्टियां नहीं कुछ कर सकदियां। हाँ अकाली दल कर सकदा। असी कैप्टन लभो मुहिम शुरू की, लभ गया ना। फिर तीजे दिन हैलीकाप्टर नूं पुछ लो ना, जे तुसीं जिहड़ा पंजाब दे लोकां दे खून पसीने की कमाई नाल हैलीकाप्टर खरीदिया गया है, जे उहनूं पुछ लो ना, वो भी सच बोल पऊगा भी बड़ी देर बाद पंजाब की हवा च गया, नहीं तो हिमाचल की हवा च ते। ठीक है। सो कैप्टन साहब लभ गए, लभे भी किवें गए ते आए, फिर उसे घर च वड़ गए। गवांढ है इन्हां दा सिसमां दे जमां गवांढ च, सारा गढ़ी दे जमां गवांढ दे विच सुख विलास है, दोने सस्से नाल ने। जे किसी पंडित तो पढ़ाना होवे ना, राशि इक्को ही है, सिसमां सारा गढ़ी ते सुख विलास कट्ठे हिसाब किताब करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा सिसमां दे विच एक प्राइवेट अपने फार्म हाउस च रहण दा कारण की, वो जिहड़ा चंडीगढ़ च CM नूं घर मिलता है, उस क्यों नहीं रहते हो? कारण यह है क्योंकि सिसमा जिहड़ा है वो पंजाब पुलिस की जूरिडिक्शन के अंडर आउंदा है। उत्थे जिहड़ा भी आऊगा पंजाब पुलिस उहनूं नोट करूगी कौन आउंदा है, तेरा चंडीगढ़ आ घर है, चंडीगढ़ प्रशासन के अंडर आउंदा है। चंडीगढ़ प्रशासन अमित शाह के अंडर आउंदा है। फिर कहाँ कहाँ फिर जिहड़े हिसाब किताब होने होंदे है वो नहीं हो सकते सर।
मेरा सीधा इल्जाम है रेते का पैसा, ट्रांसपोर्ट माफी का पैसा, शराब माफी का पैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के घरे जाता है क्योंकि वो घर प्राइवेट है। वाई ही इज नॉट स्टेइंग इन हिज गवर्नमेंट हाउस। दो सैक्टर के जिहड़ा सीएम का घर है वो क्यों नहीं रह रहे हो? ही शुड स्टे देयर। एड्रैस होदा जे तुसी एड्रैस मैनू चिट्ठियां आउंदियां ने मुख्य मंत्री दियां तो वो एड्रैस हो दिता हुंदा है। तुसी ऐ करो, तुसी फोन करके देखो हैगा उत्थे। मैं तुहानू मुख्य मंत्री का फोन दे दिना हुण कि जी फोन करो। वो कहणगे जी लभदे हैं जी किहड़े फार्म हाउस ते। हाउ डेयर ही इज, किहड़े फार्म हाउस ते? पंजाब दा मुख्य मंत्री है, बड़े बड़े मैंडेट ना बनाया सी, बाहर निकल पाई नहीं निकलता, नो प्रॉब्लम। फिर लोग कहेंगे चल फिर बैठा रहती। 2022 ज्यादा दूर नहीं है। जिहड़ी चीज दे मूहरे सरकारी लग गया ना खत्म। लिख लो, लिख रहे हो। सरकारी स्कूल खत्म, प्राइवेट स्कूल खुल गए। 4-4 महीने हो गए लॉकडाउन नूं। प्राइवेट स्कूलों की कहते फीस भरो, सरकारी स्कूल खत्म। जे साडे कोले फीस भरनी है तो बच्चा पढ़ा लो, नहीं अनपढ़ रह लो। सरकारी हस्पताल खत्म, प्राइवेट शीशे वाले बहुत महंगे बड़े 5 स्टार जेडे कहते हैं जो तुम अपना मरीज लैके जाने हो कहते बहुत टाइम से लै 5 लाख रुपये जमा करा दो, नहीं तो 1 घंटा लेट हो जाते, बड़ी मुश्किल हो जानी सी। वो शुरू हो गई। सरकारी बसां खत्म। सड़क ते तुहानूं की दिखदा? बादलों दी बसां, वो बड़े शीशे वाली। मैं साडे पिंड के बंदे नूं पुछया, मैं कहा भी सरकारी बस ते प्राइवेट बस च की फर्क है? वो कहंदे इक्को ही फर्क है, जिहड़ी बस के शीशे आए होण वो सरकारी हुंदी है, जिहदे आए होण वो प्राइवेट। सरकारी सड़कां खत्म जनाब। बठिंडे तो किधर नूं जाओगे? बठिंडे तो जाना तुसी कोटकपूरे नूं, नाका लगे था। बठिंडे तो जाना तुसी रामपुरे फूल नूं, नाका लगे सर पुछो को किधर नहीं जाओगे? सरकारी सड़कां खत्म। फिर सातों रोड टैक्स काहदा लैंदे है? जदों असीं तुसी भी गड्डियां लैंदे हो, आपां तो गड्डी का 9% 8.5% या गड्डी की कीमत मुताबिक वो रोड टैक्स लेंदे हैं। तो फिर वो किहड़ियां सड़कां दा? जदों असीं सड़कां ही 24 घंटे वास्ते किराए ते लैणियां ने। सरकारी सड़कां खत्म जनाब। कल्ला सरकारी मुख्यमंत्री रह गया, ये भी ना किते प्राइवेट कर दिओ भी ये भी अंबानिया का हो कोई, अंडानिया का हो कोई। सो खत्म। तुसीं किहड़ी चीज की गल करदे हो? सरकारी कोई चीज सरकारी नहीं। पंजाब सरकार ने कमेटी बनाई है जिहड़ा कोविड-19 का जिहड़ा इंपैक्ट है उन्होंने असैस करने वास्ते। ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने मिल के आया। दिल्ली जो डर खत्म हो गया कोरोना का, ठीक है जी, दिल्ली ठीक हो गई। इत्थे हजे आप पीक नूं उपर जा रहे हैं। 39 मौतां कल हुई। मैं तरनताਰਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 500 रुपये ਦੀ ਬਰਫ਼ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। कि असी हाँ अपडेट किया है अपने हस्पताल। मतलब 4 महीने हो गए लॉकडाउन तो पहले नंबर ते सी, पर हुण दसो ना, कोई ध्यान नहीं। कैप्टन साहब खुद बाहर निकलते नहीं। जदों किसी सूबे के मुख्यमंत्री नूं बाहर कड्ढण वास्ते धरने देने पैण, विरोधी पार्टियां ते गिरफ्तारियां देनियां पैण, इस तो बाद शर्मनाक गल। पंजाब सरकार ने
ਮੌਂਟੇਗ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 2020 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਊ ਕਮ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 2020 ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋਲੋ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੌਂਟੇਗ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਜਾ ਭਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੈ ਜੀ, 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ BA ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟੈਂਕੇ ਟੂਕੇ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਹਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ ਉਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ 2022 'ਚ ਪਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗਰੰਟਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਆਓ ਬਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਪਰ 2017 ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ AS ਕੈਂਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV।